नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों, बात करेंगे UPSSC फॉरेस्ट गार्ड को लेकर, जिसमें हाल ही में 708 पदों पर भर्ती आई है। ठीक है, और इसमें एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, पैट में कितना सेफ स्कोर चाहिए यहाँ पर, और एज लिमिट के बारे में हम साथियों बात करेंगे, और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे साथियों। तो यहाँ पर देख लेते हैं भाई, इसका जो है भर्ती का संक्षिप्त परिचय, यानी कि यहाँ फॉरेस्ट गार्ड में 708 पदों पर यहाँ पे वैकेंसी आई है, और ये स्थायी सरकारी नौकरी है साथियों। जैसे यूपी कांस्टेबल की होती है, इसी तरीके की ये स्थायी सरकारी नौकरी है। ठीक है, और यहाँ पर ये लेवल 2 की जॉब है, और जिस तरीके से यूपी कांस्टेबल की जॉब होती है, इसी तरीके से ये फॉरेस्ट गार्ड होते हैं। और इसमें एक फ़ायदा ये है कि अब इसमें यूपी कांस्टेबल की अच्छी है या यूपी फॉरेस्ट गार्ड की, तो यहाँ पे मैं बात करूँगा कि यूपी फॉरेस्ट गार्ड की तो काफ़ी अच्छी जॉब है ये भी। यहाँ पर अगर आप पर्यावरण से ज़रा सा भी लगाव रखते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया जॉब होगी। तो यहाँ इसमें क्या होता है कि आपको जो है अपने ज़िले में ड्यूटी मिल सकती है ना, बढ़िया नौकरी है ये। जबकि यूपी कांस्टेबल में क्या होता है भाई, 2-2 ज़िले को छोड़कर, ठीक है, मतलब घर से ही दूर रहना पड़ता है, और 24-24 घंटे की जॉब होती है। ठीक है, तो यहाँ ऐसा नहीं है, आपको घर के पास में ये जॉब मिल सकती है। ठीक है, 8 घंटे की जॉब इसमें ये रहती है। अब यहाँ पे बात करेंगे भाई इसकी महत्वपूर्ण तिथि कितनी है। तो आवेदन इसमें आप 30 जून से ये शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी अंतिम तिथि 20 जुलाई 2026 है। ठीक है, 20 जुलाई तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं, और शुल्क जमा भी आप 20 तारीख को ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप जो है 20 जुलाई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और इसकी संशोधन तिथि इस बार इन्होंने दी है, यानी कि 27 जुलाई तक आप जो है इसमें अगर आपसे कोई त्रुटि हो जाती है या कोई गलती हो जाती है तो आप उसको जो है सुधार सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा किया है कि भाई इन्होंने 7 दिन और एक्स्ट्रा दिए हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे शैक्षणिक योग्यता, है ना, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इसमें। तो इसमें भाई 12वीं पास हो, वो चाहे कोई से भी बोर्ड से हो। ठीक है, 12वीं पास होना चाहिए, प्लस साथ में ये भी होना चाहिए अगर आपने पैट 2025 दिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज आपने नहीं दिया तो आप जो है इसमें एलिजिबल नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगर आपने 12वीं पास की है तो 12वीं पास बच्चा इसको नहीं भरेगा। इस फॉर्म को अप्लाई कौन करेगा? जिसने पैट 2025 दिया है। स्कोर चाहे उसका कोई भी रहा हो, वो अप्लाई कर सकता है ना। 0 से प्लस वाले अंक वाले जो हैं, ठीक है, बस माइनस ही नहीं होना चाहिए, तो वो इस फॉर्म को जो है भर सकता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसकी आयु सीमा, यानी कि एज लिमिट कितनी है। तो एज इसमें काफ़ी दी हुई है भाई, 18 से 40 साल दे रखी है इन्होंने एज। ठीक है, 18 से 40 साल एज दी हुई है। जैसे यूपी कांस्टेबल में कोई बच्चा ओवर एज हो जाता है ना, उसका वर्दी का सपना अधूरा रह जाता है, तो यहाँ पर वो वर्दी को सपना जो है वो पूरा कर सकता है। ठीक है, काफ़ी एज दी हुई है इसमें, और इसमें आयु में छूट भी है भाई। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट, 3 साल की नहीं है अभी, 5 साल की छूट है, क्योंकि 3 साल की तो सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है। यूपी गवर्नमेंट ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो, उसे 5 साल की छूट देता है। ठीक है, तो छूट का तो इसमें कोई हिसाब होना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई 18 से 40 ये तो वैसे ही काफ़ी एज है। ठीक है, एक्स सर्विस मैन को उसके नियम के अनुसार मिलेगी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं पैट 2025 का महत्व। यहाँ पे देखिए, जिसने पैट 2025 दिया है, ठीक है, वो इसके लिए एलिजिबल होगा। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, जिसने पैट 2025 नहीं दिया वो एलिजिबल नहीं है। इसमें एक चीज़ और भी है, क्योंकि अब ये फॉर्म अप्लाई कराएंगे, और इसमें बाद में एक शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट आएगी कि इतने बच्चों को हमने शॉर्ट लिस्ट किया है। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या होगा, अभी इन्होंने ये आपसे 25 रुपये फीस ले रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फीस है। फिर उसके बाद में क्या होगा, एग्ज़ाम फीस लेंगे आपसे 200 रुपये। ठीक है, जितने बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे, आपका एडमिट कार्ड मेंस का तभी निकलेगा जब आप जो है 200 रुपये पे कर दोगे। ठीक है, इसमें ये होता है। अब इसमें कौन भरे भाई? तो इसमें मैं तो कह रहा हूँ कि जिसके जो है कम भी अंक है ना 2025 पैट में, तो वो भी भर सकता है, क्योंकि भाई इसमें कंपटीशन जनरल कंपटीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, क्योंकि इसमें भाई फिजिकल भी है ना, 25 किलोमीटर की रेस होती है इसमें, वो भी वजन के साथ में। तो हालांकि ये फिजिकल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। महीने 15 दिन आप तैयारी करेंगे तो आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी समय होता है। ठीक है, काफ़ी टाइम देते हैं, कई घंटों का टाइम होता है, तो जिसमें आप जो है प्रैक्टिस करके इसको फिजिकल को, बहुत कम बच्चे इसमें फेल होते हैं। ठीक है, थोड़ी लंबी रनिंग है, लेकिन रनिंग इस तरीके से है भाई, क्योंकि ऐसा है ना, जंगल वगैरह में घूमना पड़ता है, वनों में, तो उसमें उसी हिसाब से ये बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। एक बार जॉब लग जाए तो फिर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो यहाँ हम इसके बारे में बात कर रहे हैं
कि अगर किसी का पैट का स्कोर कम भी है ना तो वो भी भर सकता है। मेरे हिसाब से जो है अगर आपके 45-50 नंबर बनने हैं, इससे ऊपर बनने हैं, तो वो आप जो है इसमें भर सकते हैं, एलिजिबल हैं अभी तो, है ना, क्योंकि 25 रुपये फीस है जो रजिस्ट्रेशन फीस है। और बाकी ये अपने हिसाब से, क्योंकि देखो ये अपनी नियमावली में लिखते हैं कि ये हम 15 गुना कैंडिडेट लेंगे। आपको पता है यूपी लेखपाल में भी 45 गुना कैंडिडेट इन्होंने लिए हैं, तो हो सकता है अब इसमें 50 गुना 55 गुना कुछ भी बुला लें, ठीक है। तो लिखा नियमावली में यही है वैसे। पर बाकी 50+ वाले जो होंगे जिनका पैट में स्कोर 50+ है, तो मेरे हिसाब से वो जो है सेफ जोन में है, ठीक है। तो उसको इसमें वैसे पद कम है, इसमें 708 पद हैं, फिर भी जो है अपना भैया भर देना, क्योंकि ऐसा है बाद में कभी पछतावा रह जाए कि मैं इसमें एलिजिबल हो जाता, ठीक है, मैंने काश में ये फॉर्म भर देता। तो देख लेना भाई, क्योंकि इसमें वो भी एलिजिबल है जिसने पैट 2025 दिया है, बस उसके माइनस में अंक ना हो, ठीक है ना। इसके बाद आगे बात करेंगे आवेदन शुल्क इसमें क्या रहने वाला है। तो कोई जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, तो वो अपना जो है 25 रुपये इसमें लगते हैं भाई, है ना। SC ST से है कोई तो भी इसमें 25 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, और कोई PH कैंडिडेट है, फीमेल है, सबसे 25 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। शुल्क आप ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इनसे आप कर सकते हैं। इसके बाद में सिलेक्शन स्टेज, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो स्टेज फर्स्ट में क्या होता है साथियों, पैट में आपने पैट का स्कोर कार्ड यहाँ पे चाहिए होगा, इसी पे आधारित आपकी जो है शॉर्ट लिस्टेड होगी, ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग होगी। उसके बाद में फिर आपको जो है स्टेज 2 में बैठने का मौका मिलेगा, ठीक है, जितने बच्चों को ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद में जैसे आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो मेंस एग्जाम के लिए, तो ये समझो आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, आप मेंस में बैठोगे। स्टेज 3 में क्या है, आपकी जो है दौड़ भाग होगी, तो यहाँ पर जो है हाइट, चेस्ट और आपकी जो है रनिंग वगैरह ये स्टेज 3 में होगी। इसके बाद में स्टेज 4 में क्या होगा, आपका DV होगा और आपका मेडिकल हो जाएगा, ठीक है। मेडिकल ज़्यादा टफ नहीं होता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप भर सकते हैं अगर थोड़ा बहुत भी आपको लगता है कि भाई ये कमी है, ठीक है। बाकी इसमें ज़्यादा टफ होता नहीं है मेडिकल। और इसकी जो शारीरिक परीक्षा है यहाँ पर सुन लीजिए, इसमें वही क्राइटेरिया है जो यूपी कांस्टेबल में होता है, ठीक है। जैसे यूपी कांस्टेबल में जो एलिजिबिलिटी मांगते हैं वही चीज़ है यहाँ भी। यहाँ आपका जो है जनरल हो, OBC SC, है ना, कोई भी कैटेगरी का हो, तो यहाँ पर 168 सेंटीमीटर की हाइट लेते हैं, ठीक है। आपका जो चेस्ट है, जो सीना है, 80 से 85 लेते हैं बुलाकर, ठीक है, 80 से 85, तो यहाँ पर 80 से 85 लेते हैं। ST कैटेगरी का कोई पुरुष है तो उसे छूट दे दी जाती है यहाँ पर हाइट में भी, ठीक है, 160 सेंटीमीटर तक चल सकता है। महिला है 152 सेंटीमीटर तक भर सकती है, और ST कैटेगरी की महिला 147 सेंटीमीटर तक भर सकती है, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें हैं, और इतना वेट होना चाहिए, खैर इतना वेट तो नॉर्मली होता ही है। इसके बाद आगे बात करेंगे पैट की। तो यहाँ पर देखिए पुरुष अभ्यर्थी 25 किलोमीटर की दौड़ 10 किलो वजन के साथ में 4 घंटे, तो यहाँ पे 4 घंटे मिलते हैं साथियों। यहाँ पर अगर आप वजन लेकर थोड़ा तेज भी चलेंगे, है ना, तेज चाल में चलेंगे, तो आप जो है इस फिजिकल को कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो महिला अभ्यर्थी हैं उन्हें 14 किलोमीटर दौड़ना होता है, और 4 घंटे इन्हें भी दिए गए हैं, 4 घंटे, लेकिन बिना वजन के, ठीक है, इन पे कोई वजन नहीं होता है। बाकी जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उन्हें एक पिट्ठू बैग में रेत वगैरह या कुछ सामान ऐसा ठोस दे देते हैं ताकि उन्हें भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो बाकी आप कर सकते हो, महीने 15 दिन की अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसके फिजिकल को आराम से निकाल ले जाएंगे, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर देखिए मेरी महत्वपूर्ण सलाह क्या है। अंतिम तिथि यानी कि सर्वर की समस्या से बचने के लिए 15 जुलाई से पहले ही आवेदन कर दें इसमें, है ना। नाम, जन्म तिथि, पैट पंजीकरण संख्या को 2 बार चेक कर लो भाई। ऐसी चीज़ जैसे नाम हो गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह होगी, ठीक है, तो इन्हें देख लेना, क्योंकि इनमें ही एरर हो जाता है। फिर एरर हो जाता है तो हालांकि इन्होंने 7 दिन और दिए हैं, पर ये एरर हो जाते हैं तो बाद में ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान से अपने फॉर्म को भरना है। दस्तावेज में क्या लगेंगे, आपके फ़ोटो और हस्ताक्षर निर्धारित साइज और फॉर्मेट में ही अपलोड करें, ठीक है। ऐसा मत कर देना कभी चश्मा लगा के कर दिया, है ना, हीरो बन के, कभी टोपी लगा के कर दी, तो इस तरीके से मत करना। बिल्कुल पीछे का वाइट बैकग्राउंड हो और आपके जो आँख वगैरह हैं, ठीक है, और ये बिल्कुल क्लियर दिखनी चाहिए। तैयारी मतलब फिजिकल टेस्ट कठिन होता है, इसलिए अभी से ही अभ्यास शुरू करें। अभी से तो नहीं भाई, अभी जो है पहले शॉर्ट लिस्ट हो जाओ, उसके बाद में थोड़ा एग्ज़ाम की तैयारी करना, तो ये काफ़ी समय दे देते हैं, ठीक है। तो आप जो है
थोड़ा थोड़ा तो आप जो है कर सकते हैं, ठीक है, वो आपके शरीर की फिटनेस के लिए भी ठीक रहता है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप जो है हमें कमेंट कर सकते हैं। सिलेबस, कट ऑफ या रणनीति के लिए कमेंट बॉक्स में पूछें भाई, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो, ठीक है। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। और जो हमारे चैनल पे नए आए हैं वो भाई सब्सक्राइब कर लें, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।